मैं ललन सर एचएम क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि जान रहे हैं, देश और विश्व में कोरोना वायरस का महाप्रकोप पड़ा हुआ है, जिसके कारण से आपको आपको अच्छा वीडियो और वॉइस अच्छा नहीं मिल पाता है। इसका कारण है हमारे पास बहुत सारे एसएससीज का कमी है, और जिससे चाहेंगे कि कुछ पर्याप्त मात्रा कुछ समय के बाद आपको ये सुविधा अच्छी तरह से मिल पाए। हमने कल देखा था, हम लोगों ने कल पिछले क्लास में ये देखा था कि नंबर ऑफ सिस्टम के अंतर्गत जो भी पॉइंट हम लोग देखे थे, जैसा पॉइंट था अंक, पूर्ण, प्राकृतिक, सम, विषम और पूर्णांक था। पूर्णांक को हम लोग अच्छे तरह डिफाइंस करके देखे थे। उसमें क्या कि उस एक पूर्णांक को कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, पूर्णांक के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस प्रकार कार्य करती है, और पूर्णांक को ज्योमेट्री सेक्शन में कैसा उसका उपयोग किया जाता है मान निकालने में। इस चीज़ को हमने देखा था। इसी टॉपिक को आप फिर से रिवीजन करके इसको देखेंगे, जिससे कि आपको किसी भी कंपटीशन में जब बैठिएगा तो बहुत ज़्यादा मदद करेगा। हम आशा करते हैं कि आप इसे अच्छे से देखेंगे और इसका भरपूर लाभ उठाएंगे, और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को दिखाएं, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए, आज हम इसी नंबर सिस्टम के एक टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। उसका नाम है भाज्य और अभाज्य। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी कंपटीशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। किस तरह का मदद करेगा, देखते हैं। चलिएगा, इसके चैप्टर का नाम भाज्य, इसको दूसरा नाम है यौगिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कहा जाता है, तो इसके लिए एक पॉइंट है। क्या पॉइंट है, इसको समझेंगे। परिभाषा, इसका डिफिनेशन क्या है। वैसा संख्या जो एक से स्वयं से विभाजित हो तथा अन्य किसी से विभाजित हो, वैसे संख्या को हम लोग भाज्य, यौगिक या कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर है? फिर से एक बार चर्चा करते हैं। वैसा संख्या जो एक से स्वयं से विभाजित हो तथा अन्य किसी से विभाजित हो, वैसे संख्या को हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या कहेंगे। देखते हैं इसके लिए एग्जाम्पल। जैसे हमने परिभाषा में कहा, स्वयं, एक और अन्य से विभाजित। विभाजित का मतलब डिविजल होता है। और प्रथम भाज्य संख्या 4 होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, etc। बहुत सी संख्याएं होगी। प्रथम भाज्य संख्या क्या होगी? 4। ये टॉपिक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार देखेंगे। प्रथम भाज्य संख्या क्या होगी? 4। ठीक है, प्रथम भाज्य संख्या होगी 4। प्रथम समभाज्य संख्या क्या होगी? 4। प्रथम सम वर्ग संख्या क्या होगी? 4। क्लियर है? प्रथम समभाज्य संख्या 4। प्रथम सम वर्ग संख्या 4। क्लियर है? अगर हमसे पूछा जाए प्रथम सम विषम वर्ग संख्या क्या होगी? विषम वर्ग संख्या 9। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम विषम भाज्य वर्ग संख्या क्या होगा? 9। प्रथम विषम भाज्य घन संख्या क्या होगी? 8। इसको कहते हैं प्रथम सम वर्ग संख्या, विषम वर्ग संख्या, सम घन संख्या। इस टॉपिक पे ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। प्रथम भाज्य संख्या 4, प्रथम सम वर्ग संख्या 4, प्रथम विषम वर्ग संख्या 9, प्रथम विषम घन संख्या 8। इस तरह की बहुत ही सारी संख्या होगी, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रथम 100 संख्या तक कितने भाज्य संख्या हैं, कितने अभाज्य संख्या हैं, ये सारी चीज पूछा जाएगा। ये आगे क्यों हम लोग देखेंगे। फिलहाल चलते हैं, इसको उठाते हैं। फिलहाल इसको परिभाषा को हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे मैंने कहा, इसको एग्जाम्पल देखते हैं। 4 को 1 से कट रहा है, स्वयं 4 से कट रहा है, अन्य में क्या हो गया? 2। लेकिन जैसे हम 5 को देखते हैं, 1 से 5 हो गया, और अन्य में कोई नहीं आता, ये भाज्य नहीं होगा, ये अभाज्य हो जाएगा। ये अभाज्य होगा, जो आगे में हम लोग देखेंगे। जैसे हो गया 8, 1, 8, 2, 4, ये अन्य में आता है। ये सभी क्लियर करेगा भाज्य को। तो भाज्य आप समझ पा रहे हैं कि इस तरह की भाज्य संख्याएं होती है
कि किसे कहा जाता है। थोड़ा फॉर एग्जांपल देख लेते, जैसे 100 है, 1 होगा, खुद में 100 होगा, 2, 5, 4, 10, 20, 25, 50, 100 etc बहुत सारी संख्याएं होगी, इसीलिए इसको भाज्य कहा गया। परिभाषा के तौर पर वैसा संख्या जो एक से स्वयं से और अन्य से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। क्लियर है? चलिए आप समझ पा रहे हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग देखेंगे। और ये कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी कंपटीशन में ये अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, रूट संख्या पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, एक बार परिभाषा इसको समझ लें, सुनिएगा ध्यान से। वैसा संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो तथा अन्य किसी से ना हो। वैसा संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो और अन्य किसी से ना हो, वैसे संख्या को हम लोग रूढ़, अभाज्य, अयौगिक और प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। आपको एग्जाम में अधिकतर रूढ़ संख्या के नाम से आएगा, रूढ़ संख्या के नाम से आएगा, अभाज्य संख्या के नाम से, अयौगिक संख्या बहुत कम नाम से आएगा, लेकिन हम तीनों नाम आपके साथ दे दिए। इस बात को आप लोग देखेंगे और समझेंगे। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल देखिएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 101 डॉट डॉट बहुत सारी संख्या होंगी, अनगिनत संख्याएं होंगी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल परिभाषा देख लें ध्यान से थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। जैसे 2 को देखिएगा, जैसे 1 से कटे, स्वयं से और अन्य, तो 1 से तो कटेगा, 2 से कटेगा, अन्य में कोई नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। 3 जैसे देखिए 1 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा और अन्य में कोई नहीं आएगा। लेकिन जैसे हम फिर जब में दे दिए थे आपको 6 देते हैं, 1 आएगा, 6 आएगा, 2 और 3 होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस रूप में ये भाज्य संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा, ना कि अभाज्य संख्या होगी। क्लियर है? इसको आप समझ पा रहे हैं? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं भाज्य और अभाज्य में कंपेयर क्या क्या है। जैसे हमको परिभाषा दिए थे, वैसा संख्या एक से स्वयं और अन्य हो, अन्य से, इसमें एक स्वयं और अन्य नहीं होता है, इसमें अन्य से विभाजित होता है, ये अंतर है। प्रथम भाज्य संख्या 4, प्रथम अभाज्य संख्या 2, ये प्रथम कंपटीशन में पूछा जाता है प्रथम सम अभाज्य संख्या 2, प्रथम सम अभाज्य संख्या क्या होगा, 2, प्रथम विषम अभाज्य संख्या, ये प्रथम याद रखिएगा, प्रथम सम, प्रथम विषम अभाज्य संख्या 3, लेकिन प्रथम सम, प्रथम भाज्य संख्या 4, अगला 6, इसमें 5 आ जाएगा, फिर अगला यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8, यहाँ 7 हो जाएगा, फिर अगला इसमें 9 हो जाएगा, इसमें 10 भी होगा, इसमें 11 होगा। इस तरह की बहुत ही सारी संख्याएं होगी। इसमें बहुत सारे कंपटीशन सवाल पूछे जाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए धन्यवाद। आज आपको अभाज्य संख्या को हम एक सारणी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, यानी अभाज्य संख्या को स्टैटिक्स के रूप में कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए। ये आपके पास हो सकता है ये पहली बार हो या पहले आप कभी देख पाए होंगे, और हमको नहीं लगता है कि आप पहली बार अभाज्य संख्या को प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक समझाया गया है स्टैटिक्स के माध्यम से।
और किसी भी कंपटीशन में लगभग प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक ही क्वेश्चन लगभग आता है। इससे बाहर भी आता है तो वो हम लोग देख पाएंगे, लेकिन 100 प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक ये जो होगा, इस टॉपिक को पहले हम लोग देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको किस माध्यम से, हम लोग सारणी के माध्यम से, स्टैटिक्स के माध्यम। जैसे स्टैटिक्स आता है तो आपके दिमाग में वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता, संचय बारंबारता जाना चाहिए। इसका कार्य क्या क्या, इसको देखिए। वर्ग अंतराल का एक डाटा है, इसके बीच में क्या क्या आती है। वर्ग चिन्ह का मतलब है इसके बीच में कौन कौन संख्या आ रही है। और बारंबारता माना टोटल आंकड़े को दर्शाने की कोशिश करता है। संचय बारंबारता अंतिम इकाई तक के डाटा को हमको दिखाने की कोशिश कर रही है। क्लियर है। आज हम लोग देखते हैं प्रथम 10 तक में, यानी 0 से लेकर 10 तक में कितने अभाज्य संख्या है। तो कौन कौन है, 2, 3, 5, 7, यानी कुल कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। यानी अभाज्य संख्या कुल कितने हुए, 4। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने अभाज्य संख्या है, 4 है। क्लियर है, अब समझ पा रहे होंगे। चलिए, 10 से 20 के बीच में अभाज्य संख्या क्या है, 11, 13, 17, 19 है। यहाँ कितना हुए, 4। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने अभाज्य संख्या है, 8 है। चलिए आगे, 20 से 30 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, 23 है और 29 है। यहाँ पे टोटल बारंबारता कितना हो गया, 2। टोटल कितना हुआ, 10। यानी कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने अभाज्य संख्या अगर पूछा जाएगा तो कितना जवाब देंगे हम लोग, 10 देखेंगे। देख पा रहे हैं आप लोग। चलिए आगे देखिएगा, 30 से 40 के बीच में दो अभाज्य संख्या है, 31 और 37 है। यानी कि दो अभाज्य संख्या है, टोटल कितना हो गया, 12। यानी प्रथम 40 तक कुल कितने अभाज्य संख्या आ गया, 12 हो गया। 40 से 50 के बीच में मेरे पास दो अभाज्य संख्या है, 41, 43 और 47, यानी 3। प्रथम 50 तक में कुल कितने होंगे मेरे पास, 15। चलिए 50 से 60 के बीच में मेरे पास कौन कौन है, 53, 59 और है। टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 2। यानी 60 प्रथम 60 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने अभाज्य संख्या अगर पूछा जाए तो कितना जवाब देगा आप लोग, 17। बहुत अच्छा। चलिए तो 60 से 70 के बीच में आपके पास कौन सा अभाज्य संख्या है, 2 है, 61 और 67 है। और यहाँ पर संख्या कितना होगा, 2। यानी प्रथम 70 के बीच में कितने कुल अभाज्य संख्या है, कितने होंगे, 19। आगे देखिए, 70 से 80 के बीच में 3 अभाज्य संख्या है, 71, 73 और 79। और मेरे पास कितने होंगे, 3। इन टोटल यहाँ तक कितना हो गया, 22। प्रथम 80 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे मेरे पास, 22। अगला देखिए, 80 से 90 के बीच में 83 और 89 है, 83 और 89 है। तो मेरे पास कितना हो गया, 2 हो गया। टोटल कितना हो गया, 24। 90 से 120 में कितने अभाज्य संख्या है, तो मेरे पास एक आता है, 97 और 25 हो गया। अगर क्वेश्चन क्या क्या पूछा सकता है, पूछा जाता है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने अभाज्य संख्या है, मेरे पास कितना होगा आंसर, 15। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, तो 25। क्वेश्चन होगा प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने, प्रथम 100 पूर्ण संख्या तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, तो कितना आंसर होगा, 25। क्लियर है आपके पास, डाटा क्लियर आपके पास। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन एक यहाँ पे ये भी बनता है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने भाज्य संख्या हैं। देखेंगे आपसे पूछता है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक भाज्य ना, 100 संख्या होता है मेरे पास। 100 में अगर 25 घटा देते हैं तो 75 बचता है। क्या 75 भाज्य संख्या है, गलत। क्योंकि एक टॉपिक याद रखिएगा हमेशा, एक ना तो भाज्य संख्या ना तो अभाज्य संख्या। लिख देते हैं यहाँ पर, एक जो है ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। अभाज्य, इसको याद रखिए। पूछा जाता है एक कैसी संख्या भाज्य संख्या है, दूसरे आंसर ऑप्शन में रहेगा अभाज्य संख्या है, या दोनों रहेगा। चौथे में क्या है, ना तो अभाज्य संख्या ना तो भाज्य। आंसर क्या होगा, एक ना तो भाज्य संख्या ना तो अभाज्य संख्या। परिभाषा के हिसाब से एक, और ये स्वयं एक ही आता है, अन्य में कोई नहीं आता है। एक एक एक, यही अन्य में आएगा तो परिभाषा गलत कर देता है। ये परिभाषा को डिफाइन नहीं कर पाता है, इसलिए एक ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या। एक का कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, क्योंकि एक का गुणनखंड स्वयं एक है, इसीलिए ना तो भाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या। क्लियर है। इसीलिए कहा जाता है ईश्वर एक है,
इसलिए उसको विभाजित नहीं कर सकता है। एक ना तो भाज्य संख्या ना तो अभाज्य संख्या, इसलिए ईश्वर खंडन नहीं होता है। क्लियर है? आप इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर रहनी बात है कि एक ना तो भाज्य संख्या ना तो अभाज्य संख्या, तो हम क्या करेंगे, 75 में एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 74। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने भाज्य संख्या होंगे। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने भाज्य संख्या होंगे, तो कितने होंगे 74। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने भाज्य संख्या होंगे, कितना होंगे 74। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, तो 25। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने भाज्य संख्या होंगे, तो हम क्या करेंगे, 50 में 15 घटाएंगे तो बचेगा मेरे पास 35। 35 में ये घटाएंगे कितना बचेगा 34। एक इसलिए घटा रहे हैं कि एक ना तो भाज्य संख्या ना तो अभाज्य संख्या है। टोटल प्राकृतिक संख्या 50, जबकि भाज्य मेरे पास कितना 15। 15 घटा देंगे तो क्या बचा 35, जो मेरे पास भाज्य संख्या बचती है। लेकिन एक ना तो भाज्य संख्या ना तो अभाज्य संख्या में काउंटिंग होती है, इसलिए एक को भी घटाना होगा। इसलिए टोटल मेरे पास कितना होगा 34। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने भाज्य संख्या होंगे, तो 34। क्लियर है? आप समझ पा रहे होंगे। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने भाज्य संख्या होंगे, तो 34। कितने भाज्य संख्या होंगे 15। क्लियर है? आप समझ पा रहे होंगे। इसमें बहुतों सारे अनेकों क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें जवाब दे सकते हैं। जितनी टॉपिक से पूछा जाएगा उसको आराम से आप बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा 50 से लेकर 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे, तब 25 में 50 घटा कितना बचेगा 10। देखिए 10 यहाँ पर होगा, 2 2 4 4 3 7 7 2 9 1 10। अब इस सारणी के द्वारा कहीं से भी कुछ पूछा जाएगा, आप जवाब दे सकते हैं। आपसे पूछा जाता है प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात है। बराबर एग्जाम में कंपटीशन सवाल में आता है। 2 3 5 7 प्लस 11। देखिए 5 हुआ, 3 2 5 5 5 10 17 17 10 11 के 11 हो गया, बटे कितना 5। 28 बटे कितना हो गया 5, बचे 25, बचेगा 3, तो 6 पंचे 30, 5.6। अगर यही चीज पूछा जाता प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात है, यहां से लेकर यहां तक का हम योग करते। आप यहां से लेकर यहां तक का योग करेंगे तो आपके पास 129 आएगा, बटे क्या करेंगे 10 से भाग देंगे, तो औसत कितना हो गया 12.9। इस तरह के जो भी पूछेगा आप उसको जवाब दे सकते हैं। एक चीज और जानिएगा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, ये पूछा जाता है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या 97, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। अब इसी में अभाज्य संख्या में बहुत सारे कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है, कितने कितने अंक परिवर्तित जाते हैं। आप देखिएगा 13 को लिखेंगे ये 31 में कन्वर्ट हो जाएगा, 13 को लिखेंगे 31 में, 17 को आप लिखिएगा 71 में। अभाज्य संख्या यानी कि वो ऐसे कितने अभाज्य संख्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे कितने अभाज्य संख्या हैं जो अंक परिवर्तित करने पर अभाज्य संख्या पुनरावृत्ति से प्राप्त होते हैं। अब देखिए 13 को चेंज किया तो कितना हुआ 31, 11 अपवाद में है, 11 चेंज करेंगे 11 आएगा, तो इसमें कोई नया नंबर नहीं बना, इसलिए 11 अपवाद में से हट जाता है। पहला 13 हो गया तो 31 होगा, 17 होगा तो 71 होगा। आगे और देखेंगे कि मेरे पास कौन कौन सी संख्या चेंज होती है। आप देखिएगा यहाँ से 13 से 31 चेंज हुआ, इससे यहाँ हुआ। अब देखिएगा 37 से 73 होगा, 37 से 73 चेंज होगा। उसके बाद देखेंगे आप कि यहाँ के बाद 79 आपके पास होगा, के बाद 97 होगा। और देखिए कोई चेंज हो रहा है जिसमें कि अभाज्य संख्या चेंज होता हो। 38 तो नहीं होगा, 91 भी नहीं होगा, 31 भी नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, 37 तो लिखिए दिए, 95 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 61 भी नहीं होगा, 71 भी नहीं होगा, 71 तो हो गया, 79 होगा। तो इस तरह का सवाल आपके पास मिलेगा 1 2 3 4, तो यहाँ 4 दिन कितना हो गया 8। 8 ऐसी संख्या हैं जिसके अंक परिवर्तित करने पर क्या हो जाता है अभाज्य संख्या। जैसे 31 को चेंज करेंगे 13, 71 को 17, 73 को 37, 79 को तो इतना। इस तरह का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है।
इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 18 जोड़ने पर 36 जोड़ने पर 54 जोड़ने पर, इस तरह का आप डाटा देखेंगे, बहुत सारे अनेकों क्वेश्चन बनेंगे। इस तरह का चीज आप देखेंगे, इसको समझेंगे, इसमें अनेकों क्वेश्चन बनेंगे और इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाज और भाज में अनेकों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रथम 60 से 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, जीडी समय वगैरह पूछा जाता है, जीडी समय। और जैसे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या तक अभाज्य भाज्य संख्या क्या है, ये पूछा जाता है और इसका कंपेयर होता है। जैसे मैं आपको बताया, एक ना तो भाज्य संख्या ना तो अभाज्य संख्या है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, भाज्य संख्या होते हैं। अब इसको देखें, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जवाब आप अगर इस डाटा को अपने दिमाग में रखेंगे तो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब देखिएगा कि अभाज्य संख्या का अगला पड़ाव है मेरे पास को प्राइम नंबर, यानी सअभाज्य संख्या। यानी को प्राइम नंबर का मतलब हो गया सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का परिभाषा जान लीजिए, वैसा संख्या जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो। वैसा संख्या जिसका महत्तम समवर्तक क्या हो, 1 हो, उस संख्या को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। इसका मुख्यतः रूप से हम लोग अनुपात निकालने में कार्य करते हैं। साथ में आपसे एग्जाम में एक अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ए तथा बी दो अलग अलग सअभाज्य संख्या हैं, इसका महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो 1 होगा। याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन आता है कि ए तथा बी दो अलग अलग अभाज्य सअभाज्य संख्या है, इसका महत्तम समवर्तक क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। इसको याद रखेंगे। परिभाषा की ओर से हम जैसे बताएं कि वैसा संख्या जिसका मोस हो, यानी महत्तम समवर्तक 1 हो, उसे हम सअभाज्य संख्या, जैसे क्या देखें 2 और 3, इसका एचसीएफ निकालेंगे 1 निकलेगा। 17 जैसे होगा और मेरे पास 35 है। एक में देखिए प्राइम नंबर है, जैसा कंपोजिट नंबर है, फिर भी ये क्या होगा, सअभाज्य संख्या होगा। फिर भी क्या होगा, सअभाज्य संख्या। एक बार फिर से हम परिभाषा बोलते हैं, वैसा संख्याएं, वैसा दो संख्याएं जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो, उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 17 हो गया, 34 हो गया। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, रीजनिंग में क्वेश्चन दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, तो आप वहां पे देखेंगे कि कौन सा सवाल क्या है, कौन सा सवाल क्या है, भिन्न है कि, तो भिन्न किस आधार पर है, को प्राइम नंबर के आधार पर है या प्राइम नंबर के आधार पर है या कंपोजिट नंबर के आधार पर है, तो वहाँ इस चीज को हम लोग देखेंगे। ये चीज आपको टॉपिक इसको पता होना चाहिए। तो को प्राइम नंबर होने के लिए, जैसे कि मान लीजिए दे दीजिए यहाँ पर 35 से 36 दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 गुना 7 कीजिएगा और 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो दोनों में से कोई एक दोनों में से कोई किसी में मैच नहीं हुआ। जब मैच ही नहीं होगा फैक्टोरियल में, तो ये क्या निकल जाएगा मेरे पास, को प्राइम नंबर, यानी सअभाज्य संख्या। क्लियर समझ पा रहे हैं? सअभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका महत्तम समवर्तक 1 निकले, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि दे दिया आपका 24 और 36, क्या ये को प्राइम नंबर है? नहीं। जैसे हम दे दिए 19 और 38, क्या को प्राइम नंबर है? नहीं। जैसे हमको दे दिया गया 108 और 84, क्या है? नहीं, क्योंकि 12 से दोनों कटता है। ठीक है, तो इस तरह की संख्याएं जो होगी वो है या नहीं है, आपको फॉर एग्जांपल में दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा को प्राइम नंबर है, कौन सा नहीं है। क्लियर बात समझ पा रहे हैं? चलिए, अच्छी बात। ठीक, नाम से पता चलता है जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा मतलब एक ही जैसा नहीं होता, तो जुड़वा अभाज्य संख्या का अंतर क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए, इसी परिभाषा को समझेंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या वैसी संख्या है, वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, वैसा जुड़वा अभाज्य संख्या, वैसा अभाज्य संख्या जिसका अंतर क्या हो, 2 हो, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर है? देखेंगे तो जैसे हमने परिभाषा बताया कि वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, अंतर क्या हो, 2 हो, वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर कितना हो, 2 हो, उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कैसे कहेंगे। जैसे देखिएगा, पहला 3 और 5, अंतर दोनों में देखिए 2 का है, इसलिए ये होगा 7 और 5,
अंतर 2 है, 11 और 13 अंतर 2 है। उसके बाद बताइए, उसके बाद मेरे पास होगा 17 19, उसके बाद क्या होगा 29 31, उसके बाद होगा 43 41 43, उसके बाद आपका होगा 59 61, उसके बाद होगा 71 और 73। अगर आपसे कभी कंपटीशन में पूछ दिया जाए प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक कुल कितने जुड़वा अवभाज्य संख्या हैं, जुड़वा अवभाज्य संख्या तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जुड़वा अवभाज्य संख्या है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या तक, प्राकृतिक संख्या तक कितनी जुड़वा संख्या है, जुड़वा तो 8। ये कंपटीशन पूछा सकता है। निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दे दिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, कोई डाटा एक्सचेंज कर दिया जाएगा तो आप उसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 3 दे दिया था, कोई एक डाटा उठा के दे दिया था, तो आप वहाँ पे जुड़वा हुआ संख्या देखेंगे, आपको लग रहा है कि सारा वही कंडीशन है, आप अंतर करके देख लीजिएगा जुड़वा हुआ संख्या है या नहीं है। ये कंडीशन है। तो हम लोग अवभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को देखा, किस रूप में देखा, तो इस तरह से आपने देखा। क्या क्या देखा, सबसे पहले मैंने देखा भाज्य, अवभाज्य, उसके बाद हमने देखा सहभाज्य संख्या और जुड़वा हुआ संख्या। ये 4 टॉपिक है। अगर इससे भी 100 से ज़्यादा अवभाज्य संख्या निकालने के लिए आता है तो उसका निरेश वर्गमूल निकाल के आप आगे की ओर देख सकते हैं, उसे बना सकते हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में बैठ के जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना बनाएंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। जो जो टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं उससे जुड़े हुए सवाल को आप ढूंढिए, बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ज़्यादा बहुत अच्छा होगा। आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा तो अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन बटन है, उनको दबाएं, जिससे क्या होगा आपको नया नया वीडियो जो होगा वो आपको पता चल पाएगा। चलिए, धन्यवाद। जैसा जान रहे हैं कि महामारी के समय कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, इसलिए घर में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। ये मौका है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा करने का। पढ़िए घर में रह के।